जय श्री राम भक्तों, तुलसी के राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रामायण की संक्षिप्त कथा सुनते हैं। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली कौसल्या, दूसरी सुमित्रा, तीसरी कैकेयी। इन तीनों रानियों से महाराज दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें श्री राम माता कौसल्या के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल में राजा दशरथ की आज्ञा से ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ताड़का का वध करके आश्रम तथा यज्ञ की रक्षा करते हैं। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उसे गौतम ऋषि के आश्रम से गुजरते हैं। वहां श्री राम अपने पैरों के स्पर्श से पाषाण बनी देवी अहिल्या को शाप मुक्त कर उनका उद्धार करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र श्री राम एवं लक्ष्मण को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहां प्रभु श्री राम शिव जी का धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह करते हैं। इसके बाद दशरथ जी चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को यह वरदान दिया था कि तुम मुझसे 2 वरदान कभी भी मांग सकती हो। श्री राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी ने अपने वो 2 वरदान राजा दशरथ में से मांगे। पहला भरत को राज्य और दूसरा श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सन्यासियों का वेश धारण कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को निषाद राज केवट नाव से गंगा पार कराते हैं। श्री राम पारितोषिक देना चाहते हैं तो केवट कहता है कि जिस प्रकार मैंने आपको गंगा पार कराया है, उसी प्रकार आप भी मुझे मेरे परिवार सहित इस भव सागर से पार करा दीजिएगा। दंडकवन में रावण की बहन सुपर्णका सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप धरकर कुटिया के बाहर बैठे श्री राम से विवाह करने को कहती है। श्री राम के मना करने पर वह लक्ष्मण से जिद करती है। फिर वह माता सीता को मारने दौड़ती है। यह देखकर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट देते हैं। अपनी कटी हुई नाक लेकर सुपर्णका अपने भाई और दंडक वन के असुर राजा खर और दूसर के पास पहुंचती है। बाद में श्री राम का खर और दूसर से युद्ध होता है, जिसमें प्रभु श्री राम ने उन दोनों असुरों से सभी राक्षसों का वध कर दिया। खर दूसर के वध का समाचार लेकर सुपर्णका अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंची। उन्हें भड़काती है और सीता की सुंदरता की तारीफ करती है। इसी के साथ वह कहती है, आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी को हर कर ले आइए। इसके बाद रावण अपने मामा मारीच की मदद से हिरण बनकर सुंदर रूप धरकर माता सीता के अपहरण की योजना बनाता है। सीता उस सुंदर स्वर्ण हिरण को देखकर उस पर लोभित हो जाती है और प्रभु श्री राम से जिद करती हैं कि उन्हें वह मृग चाहिए। राम जी उस हिरण को लेने के लिए वन में चले जाते हैं। जब हिरण्य का भेद खुलता है तब उसका वध कर देते हैं। काफी समय बीतने पर जब प्रभु श्री राम नहीं लौटे तो माता सीता को अनहोनी की आशंका होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह जाके अपने भाई का पता लगाए। लक्ष्मण एक रेखा खींच कर जाते हैं कि आप इससे बाहर मत जाइएगा।
रावण वेश बनकर आता है और माता सीता से भिक्षा मांगता है और रेखा को पार करने की जिद करता है। माता सीता जब रेखा को पार करती हैं तो रावण उन्हें अपने विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ जाता है। रावण जब विमान में माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तब रास्ते में गिद्धराज जटायु उसे रोकने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में रावण जटायु का वध कर देता है। और जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद श्री राम लक्ष्मण की खोज में निकल पड़ते हैं। खोजते हुए वे माता सबरी के आश्रम पहुंचे। इसके बाद उनका हनुमान जी और सुग्रीव जी से मिलन होता है। सुग्रीव जी अपनी कथा श्री राम जी को सुनाते हैं। सुग्रीव की कथा सुनकर राम जी बाली का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुग्रीव और बाली के युद्ध के दौरान राम जी बाली का वध कर देते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। सीता की खोज में जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आती हैं और वे समुद्र लाकर अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां उनकी विभीषण से मुलाकात होती है। इसके बाद वे माता सीता को श्री राम की अंगूठी देकर श्री राम जी के बारे में बताते हैं। इसके बाद हनुमान जी को मेघनाथ बंधक बनाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत करता है। वे रावण को श्री राम के समक्ष समर्पण करने या युद्ध करने के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। यह सुनकर रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से सारी लंका को जला देते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी विभीषण की मुलाकात श्री राम से करवाते हैं और तब नल और नील की योजना से समुद्र पर पुल का निर्माण होता है। अंत में श्री राम बाली पुत्र अंगद को रावण की सभा में भेजकर समर्पण करने और शांति का प्रस्ताव भेजते हैं। रावण मना कर देता है और अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चेतावनी देकर लौट आते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध होता है। तीसरे दिन युद्ध में श्री राम का कुंभकर्ण से युद्ध होता है। तब कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण और रावण के पितरों के मारे जाने के बाद लक्ष्मण ने मेघनाथ का युद्ध होता है। तब मेघनाथ राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध देते हैं। फिर गरुड़ जी की सहायता से राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया जाता है। इसके बाद मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी वैदराज सुषेण के कहने पर संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जब होश आता है तब वे मेघनाथ के साथ युद्ध करते हैं और अंत में वे मेघनाथ का वध कर देते हैं। इसके बाद राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के बताने पर श्री राम नाभि में तीर छोड़ते हैं और तब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता का भव्य स्वागत होता है और उसके बाद उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक में हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद सहित सभी वानर सेनाएं शामिल थी। इस प्रकार से राम कथा संपूर्ण हुई। जय श्री राम।